कल हमने सेल्स किया था और लीड किया था, राइट। अब हम आगे इसको यस कवर सर। कर आगे कवर करते हैं। सेल्स के अंदर ही फॉलोअप हम कर चुके हैं। पहला ऑप्शन आता है कन्वर्जन्स। जब कन्वर्जन को बात करेंगे तो क्लाइंट को आप सीधे बोलेंगे जो भी क्लाइंट आपके टीम ने कन्वर्ट किया, यानी जो आपके एनरोल्ड क्लाइंट बन जाते हैं, आप उसको वहां पे देख सकते हैं। कन्वर्जन्स के अंदर आपको दो टाइप से दिखते हैं। पहला आता है आपका कि लीड नंबर, कस्टमर का नेम, कन्वर्जन किस कंपनी का नाम है, क्या अमाउंट है कन्वर्ट हुआ है, यानी कन्वर्जन कंसोलिडेटेड आती है। और आप कल एज इंडिविजुअल कन्वर्जन जो है आपके यहाँ पे दिखती है। अगर आपको देखना हो एक ही कन्वर्जन कब आई थी, वो यहाँ पे दिखेगी। कंसोलिडेट देखनी है अभी तक कितनी कन्वर्जन आई है क्लाइंट से, वो आपको इधर दिखेगी। ठीक है। आपको ये दिखेंगे। तो कन्वर्जन खाली व्यू ओनली होता है, इसमें आप कुछ कर नहीं सकते। ठीक है सर इसमें एक क्वेश्चन है। जी। एक सेकंड, ये विंडो जो है सर, ये इसको मिनिमाइज करेंगे? क्यों, क्या हुआ ये बताओ। जो सर यहाँ पे जो नेम आ रहा था, तो ये नेम तो क्लाइंट के नेम होंगे, ठीक है जो, जी। ठीक है। इसमें अगर एसोसिएट वाइज देखना हो जैसे कि फिल्टर लगा के, तो वो देख सकते हैं कि किस एसोसिएट का कितना कन्वर्जन है। जैसे एसोसिएट वाइज जो केसेस होते हैं कि किस एसोसिएट के कितने केसेस कन्वर्ट हुए हैं। वो आपको सेगमेंटेशन नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा मैं। अच्छा। ठीक है। ठीक है। ये कन्वर्जन खाली व्यू ओनली है, इसमें और कुछ आपके लिए नहीं है। नेक्स्ट कम्स आपका सेगमेंटेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सेगमेंटेशन, ये कई जगह यूज होगा आपका। सेगमेंटेशन कुछ नहीं है, सिंपल वे में आप समझिएगा। सेगमेंटेशन इज फिल्टरिंग योर डेटा अकॉर्डिंग टू योर नीड। जैसे अभी अभय ने पूछा कि मेरे को एजेंट वाइज सेगमेंटेशन चाहिए कि किसी ने कितना कन्वर्ट किया, राइट। तो वो उसमें आप बना सकते हैं। आपको ये चाहिए कि मेरी फेसबुक से कितनी लीड आई हैं अभी पिछले 6 महीने में, जो कि अनिमेश के पास है, और अनिमेश ने नॉट इंटरेस्टेड मार्क किया है उन पे। तो कोई भी कॉम्बिनेशन आप यूज कर सकते हैं, चाहे सिंपल हो, चाहे आप उसको मल्टीपल वे में यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे प्लस करेंगे, पहली चीज ध्यान रखनी है यहाँ पे, ऑल मत करिएगा। या तो लीड करिएगा या इंक्वायरी करिएगा। सपोज मैंने लीड किया, चलिए इंक्वायरी से बताता हूँ आपको। इंक्वायरी है जिसका सोर्स कंटेंट फेसबुक हो। और देखिए और क्या फील्ड आ रही है आपके, कंट्री कोड, क्रिएटेड बाय, हॉबी, लोकेशन, इनिशियल मार्क। सिटी में सपोज मैं कहता हूँ दिल्ली हो,
स्टेटस ओपन हो, यानी यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर रखा है ऑल, अप्लाई ऑल ऑफ दिस कंडीशन, यानी सोर्स में उसका फेस होना चाहिए, कंटेन सिटी में दिल्ली होगा, और स्टेट में ओपन होगा। अगर ये तीनों कंडीशन मैच कर जाएंगी तभी डेटा डिस्प्ले करेगा, वरना नहीं करेगा। अगर मैं यहाँ पे अप्लाई एनी ऑफ दिस कंडीशन कर देता हूँ, इनमें से कोई भी एक कंडीशन मैच कर जाएगी तो वो डेटा दिखाए। तो ऑल और एनी का ये फर्क आता है। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। आज की डेट के नाम से ये यहाँ पे मैंने सेव किया। अगर मेरे को देखना है कि कितना डेटा आया इसके अंदर, जैसे अभी जीरो आ रहा है, कोई डेटा नहीं है, अगर कोई डेटा होगा तो ऐसे दिख जाएगा कि इंक्वायरी के अंदर कितना है, लीड के अंदर कितना है, वो आ जाएगा। और अगर मेरे को इसको क्लिक करके देखना है कौन सा डेटा है, मैं इस पर क्लिक करूंगा, वो ऐसे रिकॉर्ड डिस्प्ले कर देगा मेरे को। कोई डाउट इसमें? कोई डाउट? नो सर। नो सर। नो सर। नो। ठीक है। ये सेगमेंटेशन आपके कब कहाँ कहाँ यूज होंगे आपको आने के टाइम पे, ये आप समझिएगा। ये आपका डेटाबेस फिल्ट्रेशन, लीड इंक्वायरी में कभी मेरे को डेटाबेस सर्च करना हो, वहां पे आपको डिस्प्ले होगा। आपने कोई कैंपेन रन करना है व्हाट्सएप का, एसएमएस का, ईमेल का, वहां पे आपको ये अपीयर होगा। आपकी क्लाउड टेलीफोनी जब मैं कराऊंगा वहां पे ही सेगमेंटेशन यूज होंगे। ई शॉप के अंदर जब मैं आपकी खोज में कराऊंगा वहां पे सेगमेंटेशन यूज होंगे। आनंद क्वेश्चन पूछ लो आप। सेगमेंटेशन से एक तो जैसे वो आपने बताया कि वो उसके लिए फिल्ट्रेशन के लिए यूज होता है। अब मैं सपोज एक एग्जांपल देता हूँ। ट्रैवल कंपनी है कोई, उसकी मार्केटिंग टीम, सेल्स एग्जीक्यूटिव बैठे हैं और इंक्वायरी वगैरह जो है पे वर्क करते हैं। अब वो एरिया वाइज उन्होंने डिवाइड किए हुए हैं। सपोज एक एग्जीक्यूटिव उनके उत्तराखंड एरिया पे वर्क करता है, एक एग्जीक्यूटिव उनका हिमाचल के एरिया पे वर्क करता है, ठीक है, और एक इंटरनेशनल वर्क करता है। अब सपोज उनका कोई कैंपेन चल रहा है, अब उस कैंपेन पे कोई इंक्वायरी जनरेट होती है या लीड जनरेट होती है किसी पर्टिकुलर एरिया के लिए। सपोज अगर पर्टिकुलर हिमाचल के किसी एरिया के लिए होती है, शिमला वगैरह के लिए होती है, या फिर उत्तराखंड के पर्टिकुलर एरिया के लिए होती है, तो वो ऑटोमेटिकली लीड जो है सीधा उन्हीं के, जो अगर हिमाचल की इंक्वायरी है तो सिर्फ हिमाचल वाले एग्जीक्यूटिव के पास चली जाए, या उत्तराखंड की लीड है तो डायरेक्टली उत्तराखंड वाले के पास चली जाए। तो इसमें भी सेगमेंटेशन यूज हो सकता है ऐसे। सेगमेंटेशन मैंने डेटा सर्च के लिए बनाया था। हम्म। आपका डेटा असाइनमेंट के लिए नहीं है, वो अलग चलता है। डेटा असाइनमेंट मास्टर है वो जब मैं सेटिंग बताऊंगा उसके अंदर कवर करूंगा। ठीक। ठीक है, ठीक। चलो। ठीक है, सेगमेंटेशन समझ में आया है? अभी जैसे मैंने सेगमेंट बनाया था लीड वाला, इसको मैं चाहूँ तो अपने बाय डिफॉल्ट लीड में या फिर इंक्वायरी में जहाँ पे भी मैं डिस्प्ले कराना चाहता हूँ उसको, कि मेरे को वही दिखे, तो उसी सेगमेंट से बार बार खुल के अगर जैसे मैं बाय डिफॉल्ट इसको यहाँ पे ऐसे करके, यहाँ पे ये सेगमेंटेशन है जो मैं सेव कर देता हूँ, तो जब भी मैं लीड सेक्शन खोलूंगा दोबारा, हमेशा यही पहले दिखेगा।
बाकी आपको अगर कोई और देखनी होगी तो आपको फिल्टर चेंज करना पड़ेगा, तब जाके वो दिखेगा। क्लियर? सेगमेंटेशन का ये रूल। मर्ज डुप्लीकेट इंक्वायरी, डुप्लीकेट इंक्वायरी हम मर्ज कर सकते हैं, मैं आपको बता ही चुका हूँ। कन्वर्जन हो चुका है, सेगमेंटेशन फॉलोअप में कल हो सर चुका। हाँ सर सेगमेंटेशन में एक क्वेश्चन है कि जैसे अभी आनंद ने बोला कि कोई नई इंक्वायरी अगर आती है तो वो तो खैर असाइनमेंट का पार्ट था कि हम कैसे असाइन करते हैं, ठीक है। जी। अब इसमें जैसे कोई जैसे दिल्ली के डेटा का आपने सेगमेंटेशन अभी बनाया था, तो दिल्ली की अगर कोई नई इंक्वायरी जनरेट होती है तो वो ऑलरेडी उस सेगमेंटेशन का पार्ट होगी या वो उसको दोबारा से ऐड करना अगर होगा? उस सेगमेंटेशन में पहले से वो कंबाइन करके ही है तो पार्ट हम्म। ऑटोमेटिकली हो जाएगी। मतलब जो फिल्टराइजेशन हमने लगाया था, अगर वो फिल्टराइजेशन क्राइटेरिया मैच होता है तो वो हाँ ऑटोमेटिक पिकअप हाँ कर लेगा उसमें। जी ठीक है बिल्कुल। सर। अपना भी इसमें एक चीज मैं आपको, और आपको डेट के हिसाब से मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि डेट में कंफ्यूजन आती है। अब जैसे यहाँ पे मैंने एक ये तीन जो बने हुए हैं, मैं चाहता हूँ क्रिएटेड डेट। अब क्रिएटेड डेट में दो चीजें आती है, मैं चाहता हूँ स्टैटिक, एक होता है स्टैटिक, एक होता है डायनेमिक। स्टैटिक होता है जैसे मैं अभी कहता हूँ कि मेरे को जुलाई के मंथ में 2024 में जो भी इंक्वायरी आएंगी खाली वही दिखनी चाहिए, दैट इज स्टैटिक। कि जब भी डेटा आएगा वो वही डेटा निकल के आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। और डायनेमिक होता है, मैं कहता हूँ पिछले 6 महीने के अंदर जो इंक्वायरी आई है वो। अब 6 महीने की डेफिनेशन कब से होती है? जब से मैं डेटा वो एक्सट्रैक्ट करने जा रहा हूँ। जैसे अगर मैं अभी आज 6 अगस्त है, तो आज से मैं 6 महीने लेता हूँ, तो यानी मेरे जाएंगे कुछ वो मार्च तक, 6 मार्च तक का डेटा आएगा। लेकिन अगर वही डेटा मैं अक्टूबर में लूंगा तो मेरा वो मई का तक आ जाएगा, 6 महीने। तो दैट इज डायनेमिक। तो अगर आप स्टैटिक चाहते हैं तो आप तो सीधा डेट डालेंगे यहाँ पे इक्वल टू और ग्रेटर देन, तो आप यहाँ पे आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप डायनेमिक चाहते हैं तो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे बिटवीन, बिटवीन में डालेंगे 0, जैसे जो मैंने क्राइटेरिया बताया 6 महीने का, 0 to 180 डेज। ठीक है? तो अपने अभी 0 से 180 डेज के अंदर जिस दिन हम डेटा सर्च कर रहे होंगे, जो इंक्वायरी उठ के आएंगी उन्हीं पे कैंपेन चलेगा। अब ये 0 to 180 डेज जो है कई बार नेगेटिव भी हो सकता है। वो नेगेटिव होता है फॉलोअप के केस में। हम कहते हैं कि पिछले 30 दिन के जो फॉलोअप थे उन पे, प्लस जो आगे वाले आने वाले 30 दिन के फॉलोअप हैं उन पे जो कैंपेन रन हो, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे डालेंगे -30 और यहाँ पे डालेंगे 30। -30 मतलब आगे वाले 3 दिन, 30 दिन, और 30 मतलब जो जा चुके 30 दिन। ये खाली आपके फॉलोअप के केस के लिए एप्लीकेबल होता है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि आप इंक्वायरी आने वाले 30 दिन की आपको नहीं पता कौन सी जनरेट होंगी, और वो जनरेट हो भी नहीं सकती। लीड कौन सी जनरेट होगी वो भी नहीं पता आपको। सिर्फ ये पता है आने वाले 30 दिन के फॉलोअप कौन से हो सकते हैं। क्योंकि हम ये करते हैं ना कि आज अगर किसी क्लाइंट को कॉल किया, उसको फ्यूचर डेट देते हैं हम आपको कॉल करेंगे, फ्यूचर डेट और टाइम देते हैं, करंट डेट और टाइम तो देते नहीं फॉलोअप करने के लिए, इसलिए। क्लियर? नेक्स्ट में आता हूँ कॉल लिस्ट पे। चलिए डायलॉग वाला पार्ट मैं एक साथ ही बताऊंगा, क्योंकि सेटिंग वगैरह भी बतानी पड़ेगी इसकी पूरी, तो तभी बता दूंगा मैं। डायलॉग वाला पार्ट छोड़ देता हूँ, क्योंकि मेरे को आज दूसरा टॉपिक है जिसमें बड़ा कवर करना है। टास्क मैं आपको बता ही चुका हूँ कल। यहाँ पे टास्क का सेक्शन इसलिए अलग से दिया गया है कि सपोज मैं लीड ओनर हूँ, लेकिन मैंने आनंद को एक लीड दी, टास्क दिया है फॉलोअप करने के लिए। तो आनंद को वो टास्क कहाँ पे दिखेगा? वो यहाँ पे दिखेगा टास्क में, जिससे आनंद उसमें वर्क कर पाएगा। अब देखिए जैसे ये आकाश जैन को मैंने टास्क दिया हुआ है, अगर यहाँ पे टास्क को करने जाऊंगा तो खाली मैं व्यू कर सकता हूँ। मैं एडमिन होने के बावजूद इसको खाली व्यू कर सकता हूँ टास्क को। इसको एडिट करने का राइट उसी के पास है जिसके पास इसकी जो ओनर है उसका। मतलब जैसे आकाश जैन को लीड टास्क असाइन है तो वही एडिट कर सकता है। जैसे अब यहाँ पे इस केस में मैं आता हूँ, तो ये कंप्लीट हो गया है, हाँ क्रॉस मार्क दिया गया है तो कंप्लीट हो चुका है। अगर लाइन बनी हुई आ रही है दैट इज कंप्लीटेड।
ओपन कौन से हैं, एक मिनट चेक कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने टास्क अपने नाम पे साइन कर लिया दिखाने के लिए आपको। यहाँ पे मेरे को ऑप्शन आ रहा है व्यू, एडिट, मार्क्स कंप्लीट, कमेंट, रिमूव की। लेकिन अगर जो टास्क मेरे पास साइन नहीं है तो मैं खाली व्यू या कमेंट कर सकता हूँ उसको। इस टास्क के अंदर मेरे को कोई इमेज अपलोड करनी है या कमेंट करना है, मैं यहाँ से कमेंट कर किया और इमेज अपलोड कर दी। एक्सक्यूज मी सर। यस, सर कमेंट जैसे व्हाट काइंड ऑफ कमेंट? कमेंट कोई भी चीज़ों के लेके अपडेट कर सकते हैं। जैसे कि मेरा जैसे टास्क पूरा नहीं हुआ हाँ या मेरा टास्क कंप्लीट नहीं हुआ लेकिन मेरे को तब भी कुछ कमेंट करना है उस चीज़ के लिए। या कुछ ठीक है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन? कुछ भी आप जो करना चाहते हैं ओके वो आप ओके सर। कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने सबमिट कर दिया, ये डिटेल सबमिट होगी, देखिए आपके पास। ठीक है, मेरे को टास्क कंप्लीट करना है, एडिट करना है, कमेंट करना है, मार्क्स कंप्लीट करता हूँ मैं सपोज। मार्क्स कंप्लीट का मतलब ये नहीं है कि टास्क कंप्लीट हो गया, ये भी हो सकता है कि टास्क का आउटकम आ गया है। जो हमने टास्क के आउटकम डाले थे, जैसे सपोज कन्वर्टेड है, रॉन्ग नंबर है, पेंडिंग है, जो भी आउटकम डाले थे वो आउटकम डाल सकते हैं यहाँ पे और सबमिट कर देते हैं। दैट मीन्स दैट टास्क इज फिनिश्ड, नॉट इट इज इन अ पॉजिटिव वे और अ नेगेटिव वे, दैट इज बेस्ड ऑन द आउटकम कि मेरा टास्क कंप्लीट हुआ है। अगर पॉजिटिव वे में कंप्लीट हुआ है, नेगेटिव वे में कंप्लीट हुआ है, वो आउटकम पर डिपेंड करता है, लेकिन टास्क कंप्लीट हो गया है वो आपको डिपेंड करता है। अब इसके बेसिस पे जैसे अभी जैसे मैंने कन्वर्टेड डाला है, जैसे ही मैं टास्क कंप्लीट हो और उसका स्टेटस कन्वर्टेड हो, मैं चाहता हूँ एक और नया टास्क खुल जाए, तो हम उसको ऑटोमेशन के थ्रू कर सकते हैं। और अगर सपोज वो पेंडिंग है कि मेरा टास्क का आउटकम पेंडिंग आता है, उसके बेसिस पे कुछ और आउटकम आने हो तो हम वो भी चीज असाइन कर सकते हैं। क्लियर? ये ऐसे ही सेम अपॉइंटमेंट का चलता है पेज, जो अपॉइंटमेंट का दिख रहा है, फिजिकल अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट, वो सारी चीजें दिखती हैं। लीड एक्टिविटीज, जो भी एक्टिविटी आप करते हैं क्लाइंट के पेज पे, वो सारी लीड एक्टिविटीज में आपको दिखता है यहाँ पे। लीड एक्टिविटीज का पेज खुलने में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि ये सारी लीड एक्टिविटीज जो जो परफॉर्म की होती हैं, जितने यूजर ने, वो सारी खोल के यहाँ पे अभी दिखाएगा।
जब तक लीड एक्टिविटीज खुलती है तब तक हम यहाँ पे कस्टम इवेंट्स कर देते हैं। अब ये कस्टम इवेंट्स क्या है, इसको समझिएगा थोड़ा। कस्टम इवेंट्स को, कस्टम इवेंट्स वो इवेंट्स हैं जो किट 19 के अंदर नहीं होते। हमने किट 19 के साथ क्लाइंट का कोई सॉफ्टवेयर है या वेबसाइट है, उसको मैप कर रखा है। जैसे क्लाइंट की ई कॉमर्स की वेबसाइट है अलग से, जो किट 19 के प्लेटफॉर्म पे नहीं है, हमने उसके साथ इसको मैप कर दिया है। ठीक है। अब उस क्लाइंट की वेबसाइट में क्या क्या इवेंट होते हैं, किसी ने साइन अप किया होगा, किसी ने ऑर्डर को विश लिस्ट में डाला होगा, बुक किया होगा, कार्ट में डाला होगा, पेमेंट करी होगी, डिलीवर हो। अब उन इवेंट्स पे यहाँ पे ट्रिगर करवाना सॉफ्टवेयर किट 19 के थ्रू, दैट इज कस्टम इवेंट्स। हमने किट 19 को उसके वहां से लिंक कर दिया है, जिससे कि उसके एप्लीकेशन पे जो भी इवेंट्स हो रहे हैं हम उसको यहाँ से ट्रिगर कर सके। तो दैट इज कस्टम इवेंट्स। अगर आप देखेंगे यहाँ पे इवेंट्स आपको दिख रहे हैं जो क्रिएट किए गए, उसमें कितनी बार ट्रिगर हुआ क्या है। एक बार जब आप ये इवेंट कर लेंगे ट्रिगर, आपको यहाँ पे देखिए वेबहुक पेलोड मिलेगा। ये पेलोड मतलब ये उसको अपनी वहाँ पे एप्लीकेशन या साइट पे जाके अपलोड करना पड़ेगा, तभी वो ट्रिगर चलेगा। तो उसको करना उसके एंड पे, ये चीजें हम अपने एंड पे दे देंगे उसको। क्लियर। और फिर जैसे एंगेजमेंट सेंटर जैसे ही आपके मैप कर जाएगा, तो एंगेजमेंट सेंटर के अंदर ये इवेंट आपका आना शुरू हो जाएगा। इसमें कोई डाउट। कस्टम वेब इवेंट्स वो हैं, हाँ, कस्टम वेब इवेंट्स वो हैं कि जो आपकी एप्लीकेशन पे होते हैं, और किट 19 के अंदर वो इवेंट्स नहीं है। चाहे वो वेबसाइट हो चाहे एप्लीकेशन हो, वहाँ पे जो इवेंट्स हो रहे हैं, आप उनके बेसिस पे कैंपेन रन करना चाहते हैं, इवेंट एंगेजमेंट रन करना चाहते हैं, वो आप रन कर सकते हैं। क्लियर। इसमें कोई डाउट। चलिए नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं। ये आपके लीड एक्टिविटीज आ गई। ये देखिए सारी लीड एक्टिविटी दिखी है। मेल सेंड टू लीड, वॉइस सेंड टू लीड, टास्क कंप्लीटेड। ये अलग अलग पेज पे सारी चीजें आपके ट्रिगर हो रही है। व्हाट्सएप। तो जो भी आपके टास्क हैं और किसने किए हैं, कि वो जो भी एक्टिविटीज की हैं, वो सारी इसके अंदर आप ट्रेस कर सकते हैं। अगेन ये व्यू ओनली है, इसमें आप कमेंट्स नहीं कर सकते कुछ। पाइपलाइन हिस्ट्री ई शॉप में कल करवाऊंगा आपको। देखिए पाइपलाइन हिस्ट्री है, इस पाइपलाइन को कब मूव हुआ था, कैसे मूव हुआ था, वो सब दिखता है। लीड नेम, आपकी कम पाइपलाइन कोटेशन शेयर था, ये शेयर था, ये सारी हिस्ट्री आपको दिखती है। आप यहाँ पर डेट के हिसाब से फिल्टर लगा लीजिए और आगे मूव कर सकते हैं। सर एक कोई डाउट क्वेश्चन इसमें। था। हाँ पूछिए। एक क्वेश्चन सर, जो लीड पूछिए आगे। एक्टिविटी है उसमें जैसे जी, पूछिए पूछिए लीड एक्टिविटी में। हाँ, लीड एक्टिविटी में फिल्टर लगा सकते हैं क्या? हाँ फिल्टर लगा के सर्च कर सकते हैं। जैसे कर सकते हैं ना? ठीक है। जी सर। अब इसके अंदर मैं आपके कोटेशन बनाने आता हूँ, मैं प्लस पे क्लिक करता हूँ। सेटिंग्स जितनी भी हैं मैं सारी आपको सेटिंग्स एक बार में बताऊंगा। सेटिंग्स कब कर जितनी भी आएंगी वो सारी सेटिंग्स एक बार में समझाऊंगा आपको। यहाँ पे आप कस्टमर को सर्च करेंगे।
ठीक है, पहले डिटेल्स चेक करेंगे क्योंकि बिलिंग के लिए आपकी सिटी स्टेट होना बहुत ज़रूरी है। तो आप चेक करेंगे उसका कोई जीएसटी नंबर एडेड है कि नहीं। सब ना एडेड है तो ठीक है, वरना आप ऐड भी कर सकते हैं यहाँ पे टैक्स नंबर, जो भी आप ऐड करना चाहें और आप टैक्स नंबर ऐड कर सकते हैं इसका। वो कोई है नहीं इसलिए अभी आ नहीं रहा है, तो यहाँ पे आप ऐड कर दीजिए टैक्स नंबर उसका। ईमेल आईडी नहीं है, आप ईमेल आईडी ऐड कर दीजिए। फोन नंबर है, कंट्री, ये सब वो है जहाँ की आप बिलिंग करना चाहते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, मैंने सेव किया यहाँ पे। शिफ्ट टू अगर डिफरेंट है तो यहाँ पे आप शिफ्ट टू दूसरा एड्रेस डाल सकते हैं। बिल टू शिफ्ट टू दिल्ली, वेस्ट बंगाल। करेंसी कौन सी यूज करना चाहते हैं, जैसे अभी डॉलर्स में इसकी सिलेक्ट कर रखी है हमने इस अकाउंट में। आइटम, कौन सा प्रोडक्ट है, ये आ गया। जैसे सपोज ये है बोल्ट हेडफोन, रिव्यू आया, क्वांटिटी कितनी है, मैंने सपोज कहता हूँ 5 क्वांटिटी है इसकी। प्राइस, अमाउंट ये आ रहा है। मैं डिस्काउंट देना चाहता हूँ, 5% में डिस्काउंट देता हूँ इसके ऊपर। ऐसे भी मल्टीपल और प्रोडक्ट ऐड कर सकता हूँ। कोई सपोज मेरे को अलग अलग से कोई टैक्स ऐड करना है, मैंने ऐड कर दिया। कोई अलग से चार्जेस ऐड करने हैं, जैसे शिपिंग चार्ज है या फिर आपका एडजस्टमेंट है या अदर कोई मैं चार्ज करना था गिफ्ट पैक। ठीक है, मैंने ऐड करके इसको टर्म्स एंड कंडीशन डिफाइन की, नोट्स डाले जो डालने हैं, हेडर फुटर आप सेटिंग में डालते हैं और सेव कर दिया। और चीजें अपनी चेक करेगा सही से आपने कोटेशन इनवॉइस बना रखी है नहीं बना रखी है। उसके बाद जैसे मेरा सिस्टम में भी काम करेंगे, मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको देखिए अलग अलग ऑप्शन दिख रहे हैं, अप्रूव्ड, रिजेक्ट, ड्राफ्ट, सेंट, एडिट। तो ये आपके स्टेजेस हैं। आप इसको जब नेक्स्ट लेवल पे भेजते हैं, इसमें हमने स्टेजेस डिफाइन कर रखी है कि आप मल्टीपल लेवल पे जब तक आपके सुपरवाइजर अप्रूव नहीं करेगा तब तक आपकी कोटेशन किसी को जाएगी नहीं। तो यहाँ पे कोटेशन हमने डिफाइन कर रखी है आपकी कोटेशन के हिसाब से। शेयर कोटेशन अभी आ नहीं रहा है यहाँ पे, मतलब अप्रूवल आनी है तो यानी या तो अभी एडिट के उसमें जनरेट इनवॉइस, सॉरी, ये आपकी अप्रूव हो चुकी है और ये सेंडिंग के ऑप्शन के लिए रहती है खाली। अब जो ड्राफ्ट में है, ये सब कोटेशन अप्रूव हो चुकी है यहाँ पे, वरना यहाँ पे अप्रूव या रिजेक्ट का ऑप्शन आ रहा होता है फ्रंट में। अगर मेरे पास अप्रूवल के लिए आई होगी ये और मैंने अप्रूव नहीं होगी तो यहाँ पे अप्रूव का या फिर रिजेक्ट का ऑप्शन दिख जाएगा उनको। तो जब कोटेशन अप्रूव कर देते हैं तो वो चली जाती है, तो यहाँ पे अप्रूव्ड वगैरह लिखा हुआ आ जाएगा।
वरना जैसे यहाँ पे सेंड फॉर अप्रूवल लिखा हुआ है, मैं इसको शो करूंगा। यहाँ पे जो अप्रूवल के लिए है वो किसी और को अलाइन किया गया है, ये मेन अकाउंट को नहीं है, कोई और अकाउंट है जिसको राइट्स दिए गए हैं अप्रूवल के, तो इसलिए मेरे पास यहाँ पे आ नहीं रहा। वरना यहाँ पे आएगा स्टेटस इसका अपडेट करने का कि मेरे को अप्रूवल करना है कि नहीं करना है। वो मैं आपको सेटिंग में बता दूंगा कि सेटिंग में वो कैसे दिखेगा अप्रूवल के लिए राइट्स देना। तो आपके पास स्टेटस आ जाएगा, रिजेक्ट है, अप्रूव्ड है, एडिट है, सेंड फॉर अप्रूवल है, ये सारे मल्टीपल स्टेजेस है। और इसके अंदर कोटेशन के अंदर अप्रूवल सिस्टम हमने एक लेयर नहीं मल्टी लेयर का अप्रूवल सिस्टम इसमें रख रखा है। ओके, सेम जब आपका कोटेशन की तरह इनवॉइस भी आप बना सकते हैं इसके अंदर। इनवॉइसेस का भी सेम प्रोसीजर है, सिर्फ इनवॉइस दिखेगा दूसरी तरीके। मैं आपको एक दिखा के दिखाया तो कि इनवॉइस दिखता कैसे, कोटेशन दिखेगा कैसे। जो टेस्टर और अकाउंट मैनेजर हमारे वहाँ के डेवलपर टेस्ट करते रहते हैं, इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट आ सकता है। देखिए अलग अलग तरीके से टेस्ट हो रहा है, तो इसलिए वो अलग से डिफरेंट दिख रहा है। ये टेस्टिंग है, किसी क्लाइंट के लिए कुछ अप्रूवल मांगा होगा उसके हिसाब से ये बनाया जा रहा है, तो वो ऐसा दिख रहा है। वरना आपको प्रॉपर वे में दिखेगा, जैसे ऐसे दिख रहा है ऐसे ही आएगा चीज़ों को लेके। इनवॉइसेस आपको पता है पेमेंट के लिए आना है। रेवेन्यू, अगर मेरी कोई पेमेंट आई है तो मेरे को उसके अगेंस्ट पेमेंट अपडेट करनी है, या फिर मेरे को किसी क्लाइंट ने पहले ही वैसे ही पेमेंट करी है, पेमेंट अपडेट करनी है, तो मैं प्लस में डालूंगा और रेवेन्यू अपडेट कर दूंगा उस चीज़ को। चलिए टाइम कम है, तो मैं एक बार कल दोबारा से आपको ये कोटेशन, इनवॉइस और रेवेन्यू बता दूंगा, क्योंकि टाइम कम है। तो आगे क्रेडिट नोट वगैरह भी उसमें कवर एक साथ ही करूंगा मैं। तो कल हम क्रेडिट नोट, इनवॉइस और ई शॉप कवर करेंगे कल के लिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, कल के लिए इसमें जो आज कवर किया था उसके लिए कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। एक क्वेश्चन था, ये अभी जो आपने बताया रेवेन्यू के लिए, इसमें हम रेवेन्यू फोरकास्ट भी कर सकते हैं? नहीं, रेवेन्यू फोरकास्ट आपकी पाइपलाइन के थ्रू होता है। और पास्ट में कितना हमारा जनरेट हुआ है अभी तक, वो सब पता लग जाएगा। उसमें पाइपलाइन के थ्रू ही? पाइपलाइन फोरकास्टिंग के लिए होती है, कन्वर्जन पास में जनरेट हुआ उसके लिए होती है, ठीक है। तो थैंक यू आज के लिए, बाकी कल हम बाकी चीज़ें कवर करेंगे। थैंक यू। Thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर।